सारे। हल्दी लग रही है नहीं लगती है करीब भाई हल्दी? ये नीचे वाले क्यों नहीं बोल रहे? लगी नहीं है अभी हल्दी 3 दिन और सारे पीले पीले। पहले खाली एक के लगती थी, अब सारे पीले कपड़े पहन रहे हैं। हाँ सारे पीले, पता ही नहीं चल रहा इनमें दूल्हा कौन है और बाराती कौन है। सारे हल्दी लगा के घूम रहे। क्या बात है कि शादी आ गई 3 दिन बाद हल्दी है, क्यों लगाई है हल्दी? दूल्हा बनेगा ना 3 दिन के बाद, फायदा थोड़ी शिकल अच्छी लगेगी। सीधी बात बता दो, भैंस कैसी होती? काली भैंस देखी वो देखिए कि नहीं? अगर उस पे हल्दी 4 दिन लगा दो वो भूरी हो जाएगी, कैसी रहेगी? तो फिर क्यों हल्दी लग रही? क्यों लग रही हल्दी? चेहरे में कशिश आ जाए, गारंटी है मेरी। 3 दिन हल्दी लगा के मेंढक बने घूमते हो। 3 दिन एतकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठ जाओ। बारात वाले दिन निकल के आना, चेहरे पे वो नूर निकलेगा, खुदा की रहमतें बलाए ले रही होंगी। जाओ जाके बैठो 3 दिन एतकाफ की नियत करके मस्जिद में हैं। और हमारी बेटियां बैठ रही हैं मायूं में, इस चीज में उनकी भी हल्दी हो रही। जिन बेटियों को कभी मोहल्ले वालों ने नहीं देखा, अब वो बेटियां मायूं और हल्दी के नाम पे सोशल मीडिया पे आ गई और बड़ी सजावट के साथ हल्दी लगा करके वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला जाता था। मेरी बहन, मेरी बेटी, किस बेगैरती ने आके तुझे तबाह कर दिया है? मैं पूछना चाहता हूँ, जो गैरतमंद खानदान वाले लोग होते थे वो बेटी के दुपट्टे पे किसी की निगाह नहीं पड़ने देते थे। आज बेटियों के वजूद को जमाना देख रहा है, लोग तारीफ समझ करके बेटियों की हल्दी की वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। और फिर जब 6 महीने के बाद बेटियां तलाक के कागज लेके बाप के दरवाजे पर आती हैं, फिर चीखें निकल जाती हैं। लोग कहते मुआशरा बर्बाद हो गया है, लोगों के दिल सख्त हो गए हैं, बेटियों की तलाक़ें आम हो गई हैं। हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता है, कोई भी रस्म करने से पहले पर्दे का एहतमाम कर लेना। खुदा की कसम, तू पर्दा करके खुदा को राजी कर ले, सुकून दे के खुदा तुझे राजी करके दिखा दे। हम रब को नाराज करें और जिंदगी का सुकून ढूंढे। हम अल्लाह को नाराज करें और करें बेटी आराम से नहीं रह रही। रब को नाराज कर बैठे हम लोग। सही बात यही है नौजवानों, ये जरूरी नहीं है कि इस्लाही काम किसी बड़े शहर से होगा तो हम सुधरेंगे, बड़े लोग आगाज करेंगे तो हम सुधरेंगे। जो इब्तिदा कर देते हैं वही बड़े बन जाया करते हैं। आप इस काम का आगाज कर दो कि हमारे गांव में कोई हल्दी नहीं लगेगी। कोई हल्दी है? ना मानेंगे ना? मानेंगे इंशाल्लाह। हाँ आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मानेंगे इंशाल्लाह, मानेंगे इंशाल्लाह। अगर इरादा हो बदलने का तभी मेरी बातें सुनिएगा, वरना मेरा मुंह तो आप देखते ही रहते। कोशिश ये कीजिए तब्दीली लाएंगे और दुनिया पूछे ये बदलाव कहां से आया, तो ऐलान कर देना एक वली की चौखट पे रात को बैठे थे, दिल की दुनिया बदल के वापस आए थे। ये तब्दीली कीजिएगा। आज तो माफ कीजिएगा, हमारी पूरी कौम सोशल मीडिया की तरफ दौड़ रही है। पूरी कौम, जिन बेटियों को रोटी बनानी नहीं आती उन्हें रील बनानी आती है। हाँ, जिन्हें रोटी बनानी नहीं आती उन्हें रील बनानी आती है। और लोग टको टको के लिए बेटियों की इज्जतें बेच रहे हैं। रोकने को कोई तैयार ही नहीं। नाम फातिमा का, काम जहन्नमों वाले। नाम ज़हरा गए, काम इब्लीस वाले। नाम खदीजा है और काम इतनी बेगैरती के देखने वाले को गैरत आ जाए। और कोई इमाम, कोई मौलवी, कोई गांव का संजीदा शख्स, पढ़ा लिखा आदमी या शरीफ जवान टोक दे, कहते तू होता कौन है मेरी बेटी को टोकने वाला? अगर बेटी तेरी है तो तू पूरे गांव में नंगा नाचना चाहेगा? अगर तू बाप है तो तू बेटियों को नंगा करके घुमाए
जाए और कोई तुझसे पूछे भी नहीं कि ये क्या है। गैरत आनी चाहिए। खुदा के वास्ते रील से निकलो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे फॉलोवर फॉलोवर फॉलोवर, काय के फॉलोवर यार, किस चीज के फॉलोवर? आपके 28 हो या 88 हो, जब मरोगे सब धरे रह जाएंगे यहीं पे। कोई फॉलोवर जनाजे को कंधा देने नहीं आने वाला। ये सब मस्ती देखने के फॉलोवर हैं। जब तक आप इनके काम आ रहे हो ये तब तक आपके फॉलोवर हैं, वरना देख हुए नाम वरबे निशा कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे। किसने कितनों को याद किया? मैं उन कब्रों की बात नहीं करता कि जिन कब्रों पे फूल चढ़ रहे हैं, मैं तो उन कब्रों की बात करूं तौहीद भाई कि जिनको सालों साल बीत गए, कोई मिट्टी डालने तक नहीं आया। एक दिन वहीं जाना है तुम्हें भी और मुझे भी। 10-10 साल हो गए कब्रों में लेटे हुए लोग औलादों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन औलाद को अपनी बिजनेस से फुर्सत मिले तब अब्बा की कब्र पे जाए ना, तब जाकर मां को सलाम करे। अगर वो मुंबई से लौट आए तब उसे बाप की कब्र पे जाने का मौका मिले। अगर दुबई से छुट्टी मिले तब जाएगा ना कब्रिस्तान। कितनी कब्रों को ना इंतजार करते करते दहाइयां बीत गई, दशक बीत गए और कोई उनकी कब्रों पे आज मिट्टी डालने तक नहीं आता। फिर घमंड किस चीज का? मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आप जैसे छोटे छोटे महफिलों में मैं जाके बात करता हूं बस। क्या औकात है हम लोगों की यार। कसम खा के कहता हूं, अभी अगर पानी का घूंट हलक में अटक जाए ना तो बेबस हो जाते हैं हम लोग। एक घूंट अटक जाए, लुकमा अटक जाए ना, कभी मछली का कांटा अगर गले में अटक जाए ना तो इतना तड़का देता है कि पूरा घर परेशान हो जाता है। फिर घमंड किस चीज का यार? कह रहा मेरी बेटी है, तुम कौन होते हो टोकने वाले? सुन चल, तेरी बेटी मेरी कुछ न लगती हो, क्या नबी की भी कुछ नहीं लगती तेरी बेटी? क्या तेरी बेटी का रिश्ता हुजूर से भी कुछ नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया हर जुमे को मेरी उम्मत के अमल मुझ पे पेश किए जाते हैं। अगर अच्छे अमल देखता हूं तो मैं खुश होता हूं और उम्मत के लिए दुआ करता हूं, और जब मैं बुरे अमल देखता हूं उम्मती के तो मैं रो देता हूं। तू कह रहा मेरी बेटी है? तू ही था ना उस दिन जब ये पैदा हुई थी तो तेरे मुंह पे 12 बज गए थे। आज तेरी हो गई है। जिस बेटी को हम जिंदा दफन कर देते थे उसे जिंदगी देने वाला मेरा नबी है। जिस मां को बाजार में बेच देते थे उसके कदमों में जन्नत रखने वाला मेरा नबी है। तू कौन होता अपनी मर्जी चलाने वाला? अगर ये जिंदा रहेगी तो नबी के फरमान पे इसको अमल करना पड़ेगा। रोको बेटियों को, आज पूरी दुनिया रो रही है। जहां चले जाओ बेटियां मुर्तद हो रही हैं। संभालो जरा, संभालो जरा। तेरे दरवाजे पे बैठ के मौलवी फहरा देगा। दीवारें लाख ऊंची कर लो, अगर तेरी बेटी रील बनाती है ना तो 7 तालों में भी तेरी बेटी महफूज नहीं है। लिखो इस बात को, 7 तालों में भी बेटियां महफूज नहीं है। हाँ, खुदा का वास्ता देख के कहता हूं, निकल आओ रीलों की दुनिया से। मैं आज ही देख रहा था एक जवान, तालिबान बरेली बाईपास की बात थी, पत्थर पे चढ़ा, रील बना रहा, पैर फिसला और बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं हाईवे ब्रिज बनाने वाले, वो 3 या 2 पत्थर उसके ऊपर गिरे, वहीं दब के खत्म हो गया। सोच रहे हैं आपको इस रील ने कितनी जानें ले ली है? काश एक जान अगर हुजूर के नाम पे चली गई होती तो कयामत तक उस जान को जमाना याद रखता। फॉलोवर फॉलोवर क्या फॉलोवर? कितनी बेटियों के कपड़े उतर गए बताओ, कितनी बच्चियां नंगी हो गई, और हम अभी ना बस अपनी दुनिया में मस्त हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते बहुत ख्वाब गफलत में सो लिए, अब तक बड़ी बेफिक्री की नींद सोए हैं। अब उठो, अब दीन की जिम्मेदारी और बेटियों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आ गई है। हर भाई को अब गुलाम मुस्तफा बनना पड़ेगा। हर बेटे को करबला वाले हुसैन का नाइब बनना पड़ेगा। जब हर घर का हर बेटा उनके दीन का पहरेदार बनेगा तो फिर किसी बेटी की भी इज्जत बाजार में नीलाम नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है सिर्फ मिंबर वाले दीन के मुहाफिज हो, आप भी दीन के मुहाफिज हैं, आप भी हैं, आप भी हैं और आप भी। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज बेटियों के कपड़े उतर गए, हमने दीन की जिम्मेदारी नहीं समझी।